गुड इवनिंग। पहले पेपर डिस्कस कर लें, राइट? काफी आसान पेपर है, नहीं? कोई नहीं, जितने भी मार्क्स हैं ठीक हैं। बस ये है कि बी कंसिस्टेंट, मेहनत करते रहो। बस अपने ऊपर ये होना चाहिए कि हाँ, मैंने एफर्ट किए हैं। क्वेश्चन 1 to 5, 1 3 4 5। 1 तो डायरेक्टली 32 की पावर 10 स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक नहीं, वैल्यू आ गई, उसको टी पढ़ लो, सीधा आंसर आ गया। ठीक है ना? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा है मैंने वही किया, और पता है उसे करने से मेरा क्वेश्चन बन भी गया। तो तुम लोग नहीं करते वैसा क्या कि सर जो क्वेश्चन में लिखा होता है हम लोग उसको ट्रू मान करके करते हैं और फिर आंसर आ जाता है? ऐसा किया करो तुम लोग। ठीक है कि सर हम क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन को मान के कर लेते हैं, तो जो उसने कहा है वही करो। नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग जीपी। 3 नंबर्स, तुमको तो पता है मैं 3 नंबर्स में क्या करता हूं, ए बाई आर, ए आर। मिडिल नंबर इज डबल्ड, 2a। देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी, ए बाई आर प्लस ए आर। इसे मैंने फर्स्ट नंबर माना है, तो तुम समझ गए ना कि सर आर शुड बी मोर देन 1, तभी तो ये इंक्रीजिंग जीपी होगा, है ना? बस अब इससे मुझे लगता है कि ए, यू कैन नॉट टेक ए टू बी 0, अदरवाइज वो इंक्रीजिंग जीपी नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक यार यहां से आर सॉल्व कर लो कि सर इससे आर आ जाता है, तो वैल्यू कितनी आई आई डोंट नो। ठीक है, वैल्यू तुम देखना कि तुम्हारी कितनी वैल्यू आती है, राइट? तो आई गॉट आर। कुछ गंदा सा रूट में आंसर आ रहा है, राइट? आर स्क्वायर माइनस पता नहीं क्या है। रुक जाओ, कुछ इजी है क्या? -4r प्लस 1, यहां से r निकाल लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। फोर्थ टर्म कौन होगा? मेरे ख्याल से ए बाई आर इज योर फर्स्ट, ए सेकेंड, ए आर थर्ड, तो ए आर क्यूब, दिस इज योर फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म इज 3r स्क्वायर। कुछ गलत लिख दिया मैंने ना? हाँ, ये 4r 4 नहीं है, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। दिस इज योर फोर्थ टर्म बिकॉज यू स्टार्टेड विद a बाई आर। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये रही आपकी फोर्थ टर्म, सही है ना? तो आई थिंक इससे a निकल आया। अब मेरे पास a है, मेरे पास r है, कॉमन डिफरेंस। अब ठीक है, कर लो यार कि सर इन दो को घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ गया। किसी भी दो को हटा दो यार, सॉरी ये तो एपी थोड़ी है, कॉमन डिफरेंस तो एपी का लेना था, तो वो 2a था, 2a कि सर ए आर माइनस 2a, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। कई लोग समझ गए, गॉट इट? जो भी ए की आर की वैल्यू आई है पुट कर लो, और ए तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, आ जाता है इससे आंसर। अप टू 5 डन। फिफ्थ क्वेश्चन कोई पूछने की कोशिश अननेसेसरी कर रहा है, जबकि फिफ्थ क्वेश्चन में सबको पता है, मैं रीडिंग करूंगा कि डिफरेंस ऑफ 2 से मोस्टली क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आई गेस जनरल टर्म तुम तो जानते हो कि सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप तो बस एन टर्म्स ये लिख दिया करो, हमारा तो आधा सवाल ऐसे ही खत्म हो जाता है। ये रहे 10 टर्म्स, तो
2r+1 और नीचे r²r+1²। अब जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है ही विल से कि सर वो जो न्यूमरेटर है ना 2r+1 दैट इज एक्चुअली r+1² माइनस r²। गॉट इट। फोर्थ नहीं बता पाऊंगा, ज्यादा टफ क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनते हैं, ठीक है। अप टू 10, 6 एंड 9। हाँ, एकमात्र मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था एंड दैट इज 6, ठीक। बस ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ क्वेश्चन था, ठीक है। 7th गलत नहीं, उसका आंसर मैंने चेंज कराया है, ठीक है ना। वो मेरे एक्चुअली यहां करेक्शन में लिखा था, मैं पूरा पेपर करेक्शन मैं ही करवाता हूं ना, तो मैंने इसमें आंसर में 1/8 मैंने मार्क किया था, लेकिन मैंने सारे करेक्शंस करवा दिए और उस करेक्शन को कराना भूल गया, ठीक है ना। तो चिंता मत करो, आंसर में चेंज करवा दिया है, ठीक। 6th क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा तुमको ऑब्जर्व करके स्टार्ट करना था कि सर x-1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1/x-1 आई एडेड आई सब्ट्रैक्टेड। अगर किसी को ध्यान आ रहा है कि ऐसा एक आइडिया हमने कभी ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज में भी किया था कि सर वो एक आपने एक हाईफाई सा क्वेश्चन कराया था, 2tan 2θ, 4tan 4θ, 8tan 8θ, ऐसा एक कुछ टफ सा क्वेश्चन हमने किया था। वहां भी दिस आइडिया वाज यूज्ड कि यू ऐड सब्ट्रैक्ट और एंड देन योर सीरीज गेट इनिशिएटेड, कि सर फिर वो अपने आप चलता चला गया, है ना। तो बस कुछ ऐसा ही यहां भी हो रहा था कि अब तुमको पैटर्न नजर आने लगेगा कि हो क्या रहा है। तो मैंने, है ना, तो यू कैन सी व्हाट हैपेंड, -2/(²-1). तो क्या तुमको नजर आया कि सर ये तो सेम सिचुएशन आ गई, अब ये जो क्वांटिटी है ये इससे क्लब हुई, ये तो पड़ा हुआ है, सही है। एंड नाउ योर प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब तुमको बहुत जल्दी फील हो जाएगा कि अब ये क्या पैटर्न फॉलो करेगा, राइट। लास्ट टर्म इज 2⁻100 +1। तो समझ पा रहे हो कि सर ये दो को क्लब कीजिए, तो देखो क्या हो रहा है, x4-1 एंड न्यूमरेटर यू गेट -2x² -4 मतलब -2²। अरे -2 × 2 4 आ गया, बस ये फिर इससे क्लब हुआ। तो अब तो तुम समझ गए कि सर ये इस तरह से क्लब होते जा रहा है और ये टर्म आपका यूजलेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये -8 आ जाएगा, -8, फिर ये अगले से फिर क्लब होगा। तो तुम समझ गए कि सर इस तरह से क्लब होते होते जब ये लास्ट से क्लब होगा तो माइनस ऑफ हर बार 2 टाइम्स हो रहा है, तो इस क्वांटिटी का 2 टाइम्स -2⁻101 अपॉन x की पावर में सेम हैपन कि सर पावर ट्वाइस हो जाता है, जो भी पावर है वो इंटू 2 पावर हो जाती है कि सर इसको स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो 2 इंटू हो गया विद दिस, तो वो 101 और साथ में -1 आ जाता है और ये टर्म तुम्हारा यूजलेस। तो फाइनली योर सीरीज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन डन, अप टू 10 ओवर। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आप तुमको थोड़ा सा मॉड खोलने की फीलिंग होनी चाहिए, जल्दी करो क्विकली, 5 सेकेंड्स। डन है ना। 9 को तो रहने देते हैं, अब 9 तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना, तो 9 तो बताने का कोई सेंस नहीं है।
इतने इजी क्वेश्चन बताने से तुम्हारा नुकसान हो जाता है नहीं। अरे तुम्हारे कंपाउंड एंगल के स्किल्स बड़े अच्छे हैं ना, है ना। तो तुम्हारी 1 के साथ कॉस की लाइकिंग ज्यादा है, राइट। तो तुम्हारी अगर कॉस की लाइकिंग ज्यादा है 1 के साथ, तो नीचे एक काम करो, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स पढ़ लो। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, अरे ऐसा लो नहीं, एक्सरसाइज 17 18 सब हमने सॉल्व की हुई है। 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऊपर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स पढ़ लो, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। तो नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, ऊपर आ गया 2 साइन कॉस हाफ एंगल, tan ऑफ हाफ एंगल पाई बाई 2 माइनस एक्स एंगल था ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। कुछ लोग समझ रहे हैं मैंने इसको tan क्यों बना दिया, क्योंकि इधर भी तो tan लिखा है। नाउ तुमको तो सिर्फ इंटरवल में इंटरेस्ट है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, tan 2x माइनस पाई से पाई इंटरवल। अरे 2x बिलोंग टू, तो जिसको tan का ग्राफ याद है तो ही नो कि 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है, एज वेल एज माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 में भी पॉजिटिव है। तो तुम्हारा मॉड प्लस से खुल गया, कब मॉड प्लस से खुल गया, इफ योर x बिलोंग, ये 2x है, 2x माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 यूनियन 0 से पाई बाई 4। कुछ दिमाग में जाना चाहिए। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि इफ दिस इज योर x देन योर मॉड ओपन बाय, ठीक, एंड दिस बिकम माइनस tan 2x। मॉड खोलना तो आना चाहिए ना कि सर tan 2x नेगेटिव देन मॉड इज माइनस, व्हेन माइनस पाई बाई 4 से 0 यूनियन पाई बाई 2 से पाई, मतलब पाई बाई 4 से पाई बाई 2। आई थिंक कुछ लोग समझ पा रहे हैं बात को। बस अब तुमको जनरल सॉल्यूशन भिड़ाना तो आता ही है कि सर tan इक्वल टू tan, इसी के सामने करते जाओ ना, जिससे इंटरवल सामने तुम्हारे रहेगा। तो tan इक्वल टू tan, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 क्या होता है फॉर्मूला, n पाई प्लस 2x। तो यहां से x निकल आया कि योर x इज, अरे करो यार, 5 बाई 2x 5 बाई 4 माइनस n पाई। तो व्हाट डू आई गेट, 1 माइनस 4n बाई 2 इंटू 5। मेरी कैलकुलेशन होपफुली सही है। 1 माइनस 4n पाई बाई 10, या वेयर n इज इंटीजर। अब तुम n को वैल्यू पुट करो। मैंने एक केस किया है, दूसरा वाला केस मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं कि सर ये वाला हम खुद करेंगे, है ना, कि कुछ हमारे लिए भी होना चाहिए, वरना एग्जाम में फेल थोड़ी होना है सर, ठीक है। तो इंटरवल n को 0 डाला, पाई बाई 10, मानते हो पाई बाई 10 इंटरवल में है, ठीक, सही कहा ना मैंने, पाई बाई 10 है। फिर n को मैंने 1 डाला, तो -3 पाई बाई 10, -3 पाई बाई 10 इंटरवल में, -3 पाई बाई 10 है ना, है, हाँ बोलते जाओ कि हाँ सर -3 पाई बाई 10 ऑल्सो। फिर n को 2 रखा, -7 पाई बाई 10, -7 पाई बाई 10 इंटरवल के बाहर है। सॉल्यूशन में देता कहां हूं, क्यों परेशान हो, टेस्ट के सॉल्यूशन में डालता ही नहीं, सब अनसॉल्व डालता हूं मैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जिस दिन मैंने सॉल्यूशन डालने शुरू कर दिए ना, तो पहली बात वो सॉल्यूशन मेरे खुद के नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2,
उस दिन के बाद से टेस्ट पेपर का डिस्कशन क्लास में बंद हो जाएगा। समझ गए? कोई एक ही चीज हो सकती है। तो n को 2 मैंने दिखा दिया ना, रिजेक्ट। अब n को 3, मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर अब तो नहीं आ रहे आंसर। और n को 1 2 3, n को -1, तो n को -1 5 π/10 नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सिर्फ 2 आंसर आए थे, है ना। एक n को 0 रख के आया था π/10 और एक n को 1 रख के आया था -3 π/10। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, 2 आंसर है। लेकिन अब कुछ लोग फील कर रहे हैं कि सर ये 2 तो आपने बताए हैं, कुछ तुम भी बताओगे कि सर इस केस को लेकर के भी आंसर आते हैं, तो वो तुम निकाल लेना। समझ गए? तो बिल्कुल जो आंसर लिखा है ना वो एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। नहीं, मॉड तो होगा, ऐसा संभव ही नहीं मॉड नहीं हो। राइट? था मॉड, है ना। कौन मॉड वॉज देयर? राइट? यस है सर। ओके, ठीक। अप टू 10 इज डन। 20 क्विकली। 12 13 16। ट्वेल्व 13 एंड 16। अरे 11 तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। मतलब 11 पूछने का तात्पर्य यह है कि तुमको या तो पढ़ना नहीं आता है कि सर ये 3 लाइनें में पढ़ के समझ ही नहीं पाया। ठीक, तो एकदम बच्चों टाइप का क्वेश्चन था। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एक लाइन में हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को याद होगी ना प्रॉपर्टी की, सर वो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अगर इसका हम यूज करते हैं ना तो क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाता है। ठीक, 12 तो मैं बताऊंगा नहीं, उसमें तो लोगों को पता है कि सर वो सॉल्व करने के बाद अगर चेक नहीं करते हैं तो नेगेटिव में नंबर आते हैं। तो आए हैं ना कई लोगों के कि सर वो 12th क्वेश्चन में हमने सीधा लॉग को खोल दिया था, 2 की पावर x + 1 लिख दिया, सब है ना। इधर 3 + 2 की पावर x का स्क्वायर लिख दिया, इधर log 4 को log 2, तो वो 2 कट गया, तो सबको उठा के एक सिंगल लॉग में डाल दिया, क्योंकि लॉग तो पढ़ा है ना सबने, प्रॉपर्टी सबको आती है। फिर बराबर 1 कर दिया क्योंकि उधर भी log 2 1, तो उससे एक इक्वेशन आ जाती है, 2 की पावर x सॉल्व हो गया। फिर मानते हो ना कि सर हमने बस आंसर चेक नहीं किया था, तो उसके रीजन से मेरा आंसर नेगेटिव में आ गया, मार्क्स नेगेटिव में आ गया। नहीं आने चाहिए, नहीं यहां से नेगेटिव में आने चाहिए। 13 तो तुमने AMGM सीखा तो है यार, a की पावर x a की पावर x, यही तो है बाई AMGM। सबको पता होना चाहिए सर पॉजिटिव नंबर्स लोग क्यों देते हैं, जिससे कि तुम AMGM लगा पाओ। ठीक, और वैसे जब मैंने AMGM, क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? हाँ गलत लिखा है, a की पावर x। ठीक, बाकी कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर जब हमने AMGM नहीं सीखा था ना, तब भी आपने इस लॉजिक को हमें बताया था कि whenever you find number and reciprocal, तो you can do that problem using perfect square, उसको perfect square बना के। लेकिन अब तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग टूल है कॉल्ड AMGM, बस तो ये √a आ गया। कुछ लोग समझ गए हाउ। और तुमको ये भी पता है कि जब मैं इसको इक्वल टू कमेंट करूंगा कि मिनिमम वैल्यू इज 2√a, तो तुमको सबको पता है मेरी हैबिट कि मैं चेक जरूर करता हूं कि when will you get minimum value 2√a, when your terms become equal, am बराबर gm कब होता है? जब टर्म्स इक्वल होते हैं। तो a की पावर x बराबर a की पावर x। तो लोग समझ गए कि सर a की पावर x बराबर √a। गॉट इट? कोई सोच तो नहीं आया कि सर आपने -√a क्यों नहीं बोला? क्योंकि स्क्वायर बराबर a आया था। समझते हो है ना कि सर a की पावर जो है ना, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए √a ओनली। बहुत सारे बता दिए, अप टू 20 है ना, मेरे हिसाब से बहुत बता दिए। 14 बताने का
क्या सेंस है तुमको, थोड़ा तो सीखो। कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बन गया, e की पावर ln 2 हो गया। वो बगल वाले बच्चे को बुला के लाओ, वो a की पावर m की पावर n तुमको फिर सिखाएगा कि भैया इस प्रॉपर्टी को ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो वो छोटे बच्चे को बुला के लाओ, वो भैया को समझाएगा कि भैया जो कॉट स्क्वायर आया ना उसको तो बाहर निकालिए पावर के, और इसको e की पावर ln 2 पढ़िए। तो उससे पूछना, वो बताएगा कि भैया ये 2 बन गया और ये कॉट स्क्वायर बन गया, 2 की पावर कॉट स्क्वायर। ठीक, और रही बात क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक की रूट 8,1, तो 2 की पावर कॉट स्क्वायर इज 1 इज 8, तो कॉट स्क्वायर इज 3 एंड 1 लेने से कॉट स्क्वायर 0। ठीक, तो कॉट स्क्वायर को 0 यू कैन नॉट, क्योंकि 0 से π/2 ओपन इंटरवल में कॉट स्क्वायर कभी 0 नहीं होता। 15 ये क्वेश्चन यार अभी शीट में था, पता ना, जेई मेंस की शीट में था ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको इनफाइनाइट जीपी कहते हैं। एक्स कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर हो गया, समझाना थोड़ी है, समझाऊं क्या इसमें, एक्स इज कॉट स्क्वायर। गलत बोल दिया क्या? हाँ गलत बोल दिया, चिंता मत करो, मुझे तो गलत बोलना सब अलाउड है। नॉट कॉट स्क्वायर, ये आया एक्स, जिसको तुम चाहो तो कॉसेक स्क्वायर बोल सकते हो। एक्स जीपी नहीं सिखाई क्या तुमको? ऐसा ही वाई आ गया, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर आ गया वाई। इसी तरह जेड आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो यहां पुट करवा देगा कि सर z इक्वल टू 1/1 माइनस व्हाट इज कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है x, तो 1 माइनस एक्स। गलत लिख दिया क्या मैंने कॉस स्क्वायर की वैल्यू? हाँ गलत लिख दी, रे यार कितने बार गलती करूंगा। 1 माइनस 1/x, 1/x इज साइन स्क्वायर। कुछ लोगों को समझ में आया ना? ठीक, इसी तरह से व्हाट इज साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई ये रहा, कॉस स्क्वायर फाई 1/y, दिस इज z, गॉट द आंसर। एक बात बताओ, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, अल्फा एन माइनस बीटा एन, अभी क्वाड्रेटिक की पूरी शीट डिस्कस कर चुके हैं, इतने बात करने के बाद भी तुम इस सवाल को फिर नहीं कर पाए 16th क्वेश्चन को। मतलब एक होती है मूर्खता और एक होती है मूर्खता की हाइट। तो सर अब हम उस हाइट तक अचीव कर चुके हैं, है ना। आंसर एकदम 2 परफेक्ट है ना। लोग ओरल कर रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8, अल्फा 8 कॉमन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आया। जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ना 6 अल्फा है। तुम्हारी शीट का क्वेश्चन डाला है, ठीक है ना, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अल्फा 8 कॉमन इंटू 6 अल्फा इज 6 अल्फा 9, तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 3, अल्फा 9 माइनस बीटा 9 कैंसल्ड, आंसर इज 6/3, दैट इज 2 आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है, नो डाउट। चलो लास्ट 10 क्विकली। अच्छा 17 भी पूछोगे? सत्रह में तुमको फीलिंग नहीं आ रहा है कि सर ये इस तरह की सीरीज 1/1, तो कुछ तुम लोगों को कैंसिलेशन की फीलिंग नहीं आ रही? A1 A2 A2 A3 कि काश ये डिफरेंस में स्प्लिट हो जाए और फिर टर्म कटते चले जाएं। सीरीज का क्वेश्चन है ना ये तो 2021, तो थॉट सोचना चाहिए था, ठीक है।
कि न्यूमरेटर को मैंने a2 माइनस a1 लिख दिया, a3 माइनस a2 लिख दिया। चिंता मत करो, बैलेंस करूंगा कि सर ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, तो बाहर बैलेंस करा दीजिए 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस। कुछ दिमाग में गया? अब मानते हो कटते चले गए टर्म, लिख दो 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर 1 अपॉन a1 रिमेन एंड 1 अपॉन a21 रिमेन, बाकी सब कट गया 1 अपॉन d। कुछ दिमाग में गया? ये क्या कर दिया मैंने? बस अब मुझे लगता है कि अब मुझे स्टॉप कर जाना चाहिए। नाउ डू कैलकुलेशंस ऑन योर ओन। You will get an equation in A1 and D। ठीक, हाँ, A1 और D में एक इक्वेशन ये आ गई, और A1 और D में एक और इक्वेशन, वो सम ऑफ AP 189 यहां से आ जाएगी। 21 टर्म्स का सम लोग जानते हैं ना कि सर ये होता है 21 टर्म्स का सम। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, एक ये रही एक ये रही, खुद से सॉल्व करना, गेट A1 गेट D। सही है? ओके, अप टू 30, एनी डाउट? अप टू 30, 26। बहुत इजी क्वेश्चन था। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ pth एंड qth टर्म। अरे तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ना? pth टर्म हाफ कॉमन रेशियो 16 फर्स्ट टर्म, तो pth टर्म विल बी व्हाट? यही हुआ ना pth टर्म। qth टर्म, और फिर दोनों का क्या लेना है? am और gm। pth टर्म qth टर्म, मेरे ख्याल से मैंने सही लिख दिया ना? तो अपॉन 2 इज p। अरे मैंने अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ज्योमेट्रिक मीन q इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट ले लो, 16 स्क्वायर 2p माइनस 1 q माइनस 1, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, का अंडर रूट। आई थिंक यही होता है ज्योमेट्रिक मीन, 16 अपॉन 2 की पावर p प्लस q माइनस 2 बाय 2। एंड ज्योमेट्रिक मीन को किसको कहा गया है? अरे ये तो गलत लिखा हुआ है, ये क्या लिख दिया मैंने? गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना? तो pth qth टर्म सेटिस्फाई द इक्वेशन। मानते हो ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं अपॉन 2, चलो अपॉन 2 लगा दो, ये अरिथमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन, यहां तक सही है? तो समझ पा रहे हो ना कि सर ये दो नंबर रूट्स के बराबर होंगे, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं? क्वाड्रेटिक के रूट बताओ भाई। -4x माइनस 5x प्लस 5, तो आई थिंक 4x माइनस 5x माइनस 1। तो दो रूट हैं 5/4 एंड 1। तो तुमको लगता नहीं कि सर एक रूट को 5/4 बनाइए, एक को 1, तो तुमको लगा नहीं कि सर ये 1 को इसे बनाया कि इफ आई मेक दिस 1, कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं मैं, नो मिस्टेक। गलत करने की फीलिंग क्यों आ रही है मुझे कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग? मुझे देखने दो वापस।
16 pth टर्म qth टर्म मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट लिया, सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 5/4 16 अपॉन मल्टीप्लाई किया, फिर अंडर रूट लिया। सब ठीक है? कुछ गड़बड़ कर दिया ना? 16 ऑफ pth ऑफ qth, तो ज्योमेट्रिक मीन यही तो होता है, 16 अप इंटू अपॉन 2 की पावर, 16 अपॉन 2 की पावर मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ले लिया। ठीक ही है ना सब? ठीक है, देखते हैं। तो 2 की पावर इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 4, ठीक, 2 की पावर 4 बस। तो इज 4 कितना है? तो क्या निकालना था आंसर? p प्लस क्यू बराबर, आ तो गया आंसर 10। सही है, मैच कर रहा है आंसर, ठीक। बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर आपने इस रूट को 5/4 क्यों नहीं ट्राई किया, मान लो किसी के मन में ये ख्याल आता है कि वाई नॉट 5/4, तो वो बिल्कुल करे, लेकिन वो आगे जाकर के लॉग वगैरह में पहुंच जाएगा और फिर कहेगा कि सर p और q जो है ना, वो तो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। am ग्रेटर देन gm कहना चाह रहे हो, ठीक है, तो am मोर देन gm बोल दो कि सर 5/4 जो है वो 1 से बड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एग्री। तो बात ही खत्म करो, वरना मैं तुमको बताने वाला था कि p और q इंटीजर आएंगे ही नहीं, कि सर p और q दोनों को आपको नंबर ऑफ टर्म आपने p और q बोली थी, तो ऐसा ट्रू हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो वो 5/4 संभव है ही नहीं, ठीक। तो दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास आयुष। बाकी अच्छी बात है तुमने बता दिया कि सर 5/4 1 से बड़ा है, इसलिए am के लिए 5/4 को रिजर्व कीजिए और gm के लिए 1 को रिजर्व कीजिए। गुड, डिस्कशन ओवर। काफी डिस्कशन हो गया भाई। एनी अदर अप टू 30? 29? ऐसा क्या है 29 में? 29 तो बच्चों टाइप का क्वेश्चन है। 3 sin प्लस 4 cos -5 से 5 में लाई करता है, सबको पता है। तो k प्लस 1, जहां k एक इंटीजर है, तो k प्लस 1 को वैल्यू असाइन कराओ, -5, -4, -3, 0 एंड सो ऑन अप टू 5, और गिनो कि सर कितने k आए, तो 11 के आएंगे कि सर 11 वैल्यूज ऑफ k। 27? अरे यार तुम तो लैंग्वेज पढ़ते हो, अरे इसमें तो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, पूछ लो, ठीक है। तो इसमें साइड का रिलेशन निकालना, देखना 1/√2 का रिलेशन आता है कि सर जो an प्लस 1 है ना, स्क्वायर इक्वल्स द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो जो an है, an इसकी जो साइड है, इसको मैंने an बोला कि सर an स्क्वायर की साइड an है, वो डायगोनल ऑफ an प्लस 1 है, ये an प्लस 1 साइड है। तो जिसको डायगोनल का पता है वो कहेगा सर √2 टाइम्स an प्लस 1, √2 an प्लस 1 इज an। अब जिसको जीपी आती है ना, वो कहेगा सर इसको तो जीपी कहते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट इज कॉल्ड जीपी, दिस इज कॉल्ड जीपी। सही है?
एरिया इज लेस देन 1, तो एरिया लेंथ ऑफ A1 इज 12, तो A1 पता पड़ गया मुझे, तो एरिया ऑफ कैपिटल AN, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर A1 की लेंथ है 12, है ना, तो जो A2 होगा वो 12/√2 होगा, अपॉन रूट टू, वो सामने रिजल्ट लिखा हुआ है। A3 GP बन रही है ना, √2² एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ कैपिटल AN मान लेते हैं, 12/√2 की पावर n-1। मेरे ख्याल से मैं सही कर रहा हूं। और अब तुम मान के चल रहे हो कि सर ये वो स्क्वायर है जिसका एरिया 1 से छोटा है, तो एरिया, अरे स्क्वायर कर दो यार बेचारे का, लेस देन 1। अब वो छोटे भाई को बुला के लाओ, ठीक है, वो बताएगा कि भैया 144 है ना, तो वो 10 से बिलो स्टैंडर्ड का बच्चा है ना, 8 वाला भी काम कर देगा तुम्हारा। वो भैया को बताएगा कि ये 2 पावर को पता भैया कैसे लगाना, √2 की पावर 2 इंटू n-1, फिर कहेगा इसको √2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 की पावर n-1, ये बताएगा वो 1 से छोटा। तो मेरे ख्याल से अब तो लोग तुक्के से कर देंगे कि 2 की पावर कब 144 को एक्सीड हो जाएगी, गलत थोड़ी किया मैंने ना। तो आई थिंक 64, 128, 256, तो n-1 इज ग्रेटर इक्वल टू 7। n का सबसे छोटा आंसर 8, n ग्रेटर इक्वल टू, कुछ लोग समझ गए कि सर मोर देन, ठीक है। बस अब और मुझे बताने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 25वां क्वेश्चन फिर वही आ गया जो अभी तुम लोग करके आए हो, 16th क्वेश्चन। मतलब मूर्खता की हाइट है, हाइट। अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा बीटा 1, फिर तुमको ये थॉट क्यों नहीं आया कि सर लेट्स क्रिएट अ क्वाड्रेटिक whose roots will be अल्फा बीटा। जब सम ऑफ रूट, क्या हुआ, अच्छा ये मैंने गलत किया है, तुम भी मतलब यहां गलत लिखा है, रॉन्ग आंसर नहीं, ये कहो सर यू हैव डन रॉन्ग, आंसर गलत नहीं है, आंसर टेस्ट का सही है, मैंने अभी गलत कर दिया था। 256 2 की पावर 8 होता है, समझे, वहां आया 256, ठीक, ओके। आई थिंक ये रही वो क्वाड्रेटिक जिसका अल्फा बीटा रूट है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, 25th क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तो तुमको पता है कि सर अल्फा एन प्लस बीटा एन, इससे तो हम लोग थक गए करते करते, कितने सवाल कराएंगे, है ना। तो तुमको क्या चाहिए था, तुमको pn-1 pn+1, तो जिसको बुद्धि है वो पता क्या करेगा, सिर्फ वही करेगा जिसको बुद्धि है, वो कहेगा सर इसमें जाइए और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज 0, अल्फा की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा की पावर n+1 माइनस अल्फा n प्लस अल्फा n-1 इज 0। अब वो कहेगा यही रिजल्ट बीटा में आएगा, सेम रिजल्ट, फिर तुमको क्या करना, जोड़ना है, दोनों को जोड़ दो, अल्फा और बीटा के रिजल्ट को जोड़ दो, तो अल्फा n+1 प्लस बीटा n+1 pn+1 माइनस अल्फा n माइनस बीटा n माइनस pn, अल्फा n-1 प्लस बीटा n-1। कुछ लोग समझ गए कि सर ये रिलेशन आया, तो व्हाट इज योर pn, कर लो, 11 प्लस 29 40, तो आंसर इज 1600। आसान था ना पेपर, वेरी इजी राइट।
पीटी, बिल्कुल एक्चुअल था, ठीक है ना। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, इनफैक्ट मैं कॉन्फिडेंट नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं कि बस मेरे मटेरियल को पूरा सॉल्व करो, पूरा, ठीक, एक एक सवाल खुद के दम पर। कि सर मेरा खुद का, आपने जितने सवाल डिस्कस किए, जितने आपने दिए, जितना होमवर्क दिया, जितना क्लास का इलस्ट्रेशन लिया, वॉट एवर सोर्सेस यू हैव गिवन टू सॉल्व एंड डिस्कस्ड ऑल्सो, ठीक। मेरी ऐसी आदत है ही नहीं कि कुछ किताबों के इस तरह से नाम ले लूं जिनको मैं कभी खुद से डिस्कस ना करूं, ठीक है। ऐसा मैं तब करूंगा कि जब मुझसे कोई किताब सॉल्व नहीं होगी ना, कि यार ये क्वेश्चन के सवाल तो मुझसे ही नहीं बन रहे, तब मैं तुमको कह दूंगा कि खुद से कर लो, ठीक है। आई विल नॉट डिस्कस, राइट। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं कि तुम अंडर 10, रैंक 1, रैंक 2, तुम कुछ भी ला सकते हो, ठीक। तुमको उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम मेरा दिया हुआ कर तो लो। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3 ओनली, राइट? एनी डाउट? 1 to 5, 1 and 4। अननेसेसरी लोग परेशान हैं, नेट से सवाल ढूंढते हैं, फिर मुझे भेजते हैं, ठीक है। आज गलती से मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन आ गया और पता नहीं क्यों मैंने उसको आंसर कर दिया, उसके क्वेश्चन का आंसर भेज दिया। जैसे ही मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर भेजा, मेरे पास में 3 और लोगों के सवाल आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उन सबको मैसेज डालना पड़ा कि डोंट सेंड एनी डाउट इन फ्यूचर, ठीक है ना। वेट, ठीक है ना। तो तुम तो जो मैं होमवर्क दे रहा हूं बस वही करते चले जाओ, बस। मुझे लगता नहीं कि उससे समय बचेगा। ओके, प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। आई थिंक सबको पता है कि सर आप साइन स्क्वायर कैसे करते हो। कुछ लोगों को पता है ना कि व्हाट विल आई डू। मैं तो अब ओरल करूंगा, है ना, अब बहुत हो गया। मैंने लिख लिया होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस 4x कॉस 2x, कॉस 4x कॉस 2x आ गया। गलत कर दिया क्या? कॉस 4x कॉस 2x, हाँ ठीक है, कॉस 4x कॉस 2x आ गया। वन माइनस माइनस आया, हाफ साइन स्क्वायर 2x। अब कुछ लोग समझ पा रहे कि सर इसको पूरे को cos 2x में कन्वर्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल से ठीक ही कर दिया मैंने, हाँ वही अपना फेवरेट थॉट से किया है कि पावर 2 जो मुझे पसंद है मैं तो वही करता हूं बस। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर अब आप इसको 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख दोगे। वन माइनस कॉस स्क्वायर 2x इज हाफ। तो आई थिंक कुछ क्यूबिक बन गई, नहीं कोई क्यूबिक आ गई, नहीं 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस t
माइनस हाफ। देखना एक बार कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है, कुछ कुछ गलत नहीं है ना इसमें, है ना? मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आई थिंक कि प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये सर 2t प्लस 1, वो आप एलसीएम भी ले लो, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज 0। खत्म हो गया भाई। फाइन, ठीक है, साइन को कॉस में कर लो, जो तुमको ठीक लगे उससे कर लो। मुझे तो जिसकी आदत थी मैंने कर दिया, है ना? मुझे वो a माइनस बी ए प्लस बी की आदत थी, मैंने कर दिया। नेक्स्ट कौन सा बोला? 2। राइट साइड में, अरे तो होमोजीनियस की फील आ रही है। 3 sin x cos x माइनस 3 sin स्क्वायर प्लस 3 इज 3 cos स्क्वायर। तो आई थिंक जिसको अकल है वो कह रहा है कि सर इसको ये 10x बना दीजिए, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये 10x बन गया, है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही लल्लू क्वेश्चन नहीं निकला। कि तो बच्चों का क्वेश्चन है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। नाउ डू योरसेल्फ। पूरा 10 में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। उनको जेई का एक काम करना, शिवम, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अभी 2023 का तुमको एक पैराग्राफ दूंगा, उनके सर के पास चले जाना कि सर ये देखिए किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है? अप टू 11 क्विकली। अरे कैसे भी करो यार, मैंने बता दिया जो मुझे बताना था, मैंने बता दिया। होमोजीनियस दिख गया था मुझे, बस। फोर्थ क्वेश्चन, साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x। अब तो रीडिंग करूंगा, सब कुछ तो होमोजीनियस है। 1 और कॉस की तो मेरी लाइकिंग है, लोग जानते हैं कि लाइकिंग को मैं कैसे टैकल करूंगा। 1 प्लस कॉस अब आ गया है तो मजबूरी में 2 कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे। फिर यहां 2 कॉस स्क्वायर है, इधर साइन स्क्वायर है, और उधर 2 साइन कॉस है। तो कुछ लोग समझ गए कि सर होमोजीनियस है, आप मत बताओ, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3 लीव, छोड़ दो, ठीक? रहने दो, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, ठीक? 10 और 11 किसने का आंसर वेरिफिकेशन है? मैंने आज तक जितने क्वेश्चन किए हैं, तुमको कभी ऐसा दिखा है आंसर वेरीफाई, है ना? नेवर। 6 डू योरसेल्फ। जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग है, बस मैं इतना कहूंगा कि ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट अप्रोच का क्वेश्चन है। cos 3 माइनस साइन 3 इज cos 2x, ठीक है? इसके मेरे पास वेरियस आइडियाज हैं। cos 3x माइनस साइन 3x, तुमको ऐसा लग नहीं रहा मैं बस रीडिंग कर रहा हूं? तुमको ऐसी फीलिंग आ रही है कि सर cos 3x को 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। साइन 3x को भी कर दीजिए 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब। देखना cos माइनस साइन कॉमन आता दिखेगा, और तुमको राइट साइड में जो cos 2x तुमने लिखा है, तुमको लगा नहीं कि सर उसको भी cos माइनस साइन cos प्लस साइन लिख दीजिए? आई थिंक यही होता है ना cos 2x का फॉर्मूला, पूरा cos, है ना? तो 4 cos क्यूब माइनस 3 cos क्यूब, माइनस 3 cos। इसके आगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही नहीं, अब अपनी मदद इसके आगे खुद कर लेना कि सर नेक्स्ट आई विल डू। 8th क्वेश्चन, यार मैनिपुलेट करना है और क्या? cos स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट होता नहीं लग रहा है, एक सेकंड ठहरो।
2 साइन कॉस, ओहो वेरी सैड। कॉस एक्स माइनस टू 8th क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में मुझे दिख रहा है, और मुझे राइट हैंड साइड में भी कॉस एक्स माइनस टू फिर नजर आ रहा है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर साइन 2x को लिखिए 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉमन लीजिए तो देखिए 2 माइनस कॉस बन गया। तो लेफ्ट में भी 2 माइनस कॉस, राइट में भी 2 माइनस कॉस, यू कैन डू नाउ। कई लोग समझ गए ना 8th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन तो सबको पता है कि मैं स्क्वायरिंग करके क्वेश्चन कर लूंगा, फिर जब आंसर आएगा उसको चेक करूंगा। सही है ना कि सर 10th को पहले स्क्वायरिंग करके कर लो, पहले भी किया था इसको, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए। नाउ डू योरसेल्फ, अब तुम खुद करो ना कि ऐसा क्वेश्चन आपने कराया है, ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। फिर इसमें वो पीरियोडिक वाला कंसेप्ट लगेगा कि सर वो पहले कॉमन पीरियड निकलेगा, कॉमन पीरियड में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं 2π/3। तो जो 10th क्वेश्चन है दैट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2π/3। तो तुमको पता है कि सर वो आंसर लाने के बाद चेक किया जाता है ना, और चेक करने के बाद किसी पीरियोडिक लेंथ के आंसर निकाले जाएंगे और फिर 2nπ/3 करके ऑल आंसर्स ऑब्टेन हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओवर, डिस्कशन ओवर है ना। 11th में भी कोई दम नहीं है। 1 प्लस साइन 2x, नहीं 1 के साथ तो कॉस की थी मेरी लाइकिंग है, तो 1 प्लस कॉस 2x को मैंने पक्का 2 कॉस स्क्वायर लिख दिया होगा। जो मैंने किया होगा वो बता रहा हूं कि सर वो 2 कॉस स्क्वायर आ गया, फिर आपने साइन 2x को 2 साइन कॉस खोल दिया, तो साइन प्लस कॉस इन टोटल कॉमन निकल आया। 9th क्वेश्चन को ओरल बता दूं, cos 3x की मदद लो, cos 9x cos 3x को t लेकर के एक क्यूबिक बन जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन, टेक cos 3x इक्वल टू t बिकम अ क्यूबिक। बस ठीक है, मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन बहुत है, राइट। टेस्ट के लिए मेरे ख्याल से मैंने तुमको और कुछ होमवर्क दिया भी नहीं होगा, नहीं। तो पहले मैं तुम्हारे लिए कल का होमवर्क लिख देता हूं, फिर क्लास थ्योरी क्लास पढ़ते हैं ना, बाद में होमवर्क का कंफ्यूजन आता है। तो कल ही है ना दोबारा क्लास, तो ज्यादा तो तुम कर नहीं पाओगे। ओनली 11 क्वेश्चंस, 1 to 11, एक्सरसाइज 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, बाकी जिसका हो जाए वो और होमवर्क कर ले। ये कल के लिए होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज भी पेंडिंग है क्या? वो तो मैं लेके भी नहीं है मेरे पास, बुकलेट है क्या? डिस्कस करना था क्या ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज को? हाँ बोलो। नहीं, पेंडिंग नहीं मतलब होमवर्क दिया था कि नहीं? नहीं दिया था, तो ठीक है नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। अभी जो दे दिया मैंने पहले इसको कंटिन्यू करो, राइट। कल का होमवर्क में ओनली ट्रिको इक्वेशन, ठीक। और वो भी इतने क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है तुम ज्यादा कर नहीं पाओगे, टाइम में कर पाते नहीं हो आजकल, ठीक है। कि सर 24 घंटे भी नहीं है, तो इसलिए ध्यान रख के होमवर्क देता हूं मैं। यार इनका चैट चला जाता है बार बार। ओके, लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मुलेस पढ़ लिए थे, राइट।
prove that for any triangle ABC, let's prove trigonometric equation obviously. करो, notations have usual meaning. Do it. हो गया? आई थिंक एक लाइन ऑफ थिंकिंग कि सर सबको एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, उस आइडिया से बहुत जल्दी हो गया. तो ए साइन बी माइनस सी, मैंने यूजिंग साइन लॉ योर लेफ्ट हैंड साइड बिकम 2r साइन ए. आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम सारे फॉर्मूले याद कर चुके हो, है ना. आई थिंक जिसको अकल है सर इतनी 3 टर्म कौन लिखेगा, फील कर पा रहे हो. बस अब तुम्हारा तो ट्रिगो बहुत ही स्ट्रांग है. तुम कहोगे सर इसको ना पाई माइनस बी प्लस सी, इट इज साइन ऑफ बी प्लस सी ओनली. तो ट्रिगो स्ट्रांग होने का फायदा उठाओ. तो यू हैव स्टार्टेड द रिवीजन ऑफ compound angles, right sir? We are revising for the third time. Second time revision हमारा ट्रिगो इक्वेशन में हुआ, ये थर्ड रिवीजन है ऑफ कंपाउंड एंगल. ठीक, तो अब जिन बुद्धुओं को फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं है वो भी याद कर गए होंगे कि सर ये फॉर्मूला कंपाउंड में लिख रखा है. मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए कि सर टर्म कटते चले गए, है ना. ढूंढना आराम से. आगे साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा. दे ऑल गेट कैंसल्ड, गेट आंसर 0. नेक्स्ट, नेपियर में एक्चुअली tan b माइनस सी बाई 2 था, है ना. तो अननेसेसरी नेपियर फॉर्मूला विल बी टू डिफिकल्ट फॉर द प्रॉब्लम. सेकेंड, हाँ ब्रैकेट खोल के कर दो. जो लोग ब्रैकेट खोल के करना चाहते हैं वो ब्रैकेट खोल के कर दें, उससे भी होता है. मुझे इजी सॉल्यूशन थोड़े ज्यादा समझ में आते हैं, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन से बचता हूं मैं. अरे किस लिए नेपियर? ठीक है, नेपियर को तुमने पकड़ रखा है कि सब b माइनस सी दिख रहा है, इसलिए नेपियर का फॉर्मूला
सही समय पर लगाओ ना यार, कि b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। ठीक, मेरे ख्याल से इसके लिए फिर सही प्लेस नहीं है। क्या इसमें फिर से अपनी मेंटालिटी को कंटिन्यू करूं कि सर एंगल्स वन साइड, साइड्स वन साइड? याद करो, इसी आइडिया से मैंने प्रूफ दिया था। तो आई एम गोइंग टू प्रूव, मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं। ठीक, क्यों कॉम्प्लिकेट सॉल्यूशन करना चाहते हो? मैं इसे प्रूव करने वाला हूं, इक्वल टू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए। अब तो तुम जानते हो कि सर साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करना है, तो तुम समझदार हो कि मैं क्या करूंगा। यूजिंग साइन लॉ, वो आर कैंसिल हो गया, 2r साइन बी होल स्क्वायर। तो आई थिंक आई गॉट 4r स्क्वायर इन न्यूमरेटर, I got 4r square in denominator. Cancelled. खत्म क्वेश्चन। कि सर एकदम दम नहीं था क्वेश्चन में। अब तो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले भी याद हो गए, नहीं चाहते हुए भी याद हो गए। नहीं, ओनली सब्जेक्ट विच डू रिपीटिशन ऑफ कंसेप्ट सो मेनी टाइम्स कि जो लोग नहीं याद करना चाहते ना, वो लोगों तक को याद हो जाता है। सवाल के सवाल याद हो जाते हैं कि सर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, है ना, ये तक याद हो जाता है। नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन जेईई प्रिपरेशन। सबसे आसान है। तुम सोचो ना, मैथ्स एक अकेला आदमी पढ़ा लेता है ना, और सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है? यू ऑल नो कि सर 3 लोग मिलकर पढ़ाते हैं। ठीक है, इतना डिफिकल्ट है वो, वाकई में डिफिकल्ट है। ये सबसे इजी है, याद रखने पे दिमाग पे लोड ही नहीं आता, सबसे आसान। किसी भी छोटे बच्चे से पूछना, 4th 5th क्लास के, कहेगा कि मैथ्स भैया इजी है। अगला भी कर दो फटाफट। अरे कितना भी स्कोरिंग बोल दो यार, मैथ्स ऑल इंडिया रैंक 1 के कभी भी मैथ्स में पीसीएम में मैंने लोएस्ट नहीं देखे आज तक। ठीक है ना, कि आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट सबसे कम नंबर गणित में आए। सबसे टफ पेपर आता है, लेकिन नंबर उसके लोएस्ट मैथ्स में नहीं होते, पता नहीं क्यों। तो सब्जेक्ट इसका मतलब इजी होता होगा। लोग कहते हैं पेपर टफ है। अगला भी हो गया कि सर सेम थॉट फॉर थर्ड, वेरी गुड, कि सर साइड्स को वन साइड लिखो। कहां कोसाइन लॉ और फाई फाई बोलते रहते हो। आंसर इनटू एंगल्स, कि साइड्स का टर्म्स कलेक्टेड वन साइड, आंसर एंगल में लाना है। यूज्ड अगेन साइन लॉ, 2r साइन ए, 2r साइन बी, 2r साइन सी, सब समझ रहे हो। 2 साइन बी प्लस सी बाई 2, अरे वो 2 कट जाएगा यार, कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब तो हाफ एंगल नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 है। कैंसिल, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आंसर, साइन ए बाई 2 अपॉन, इजी राइट, कॉस बी माइनस सी बाई 2। आंसर क्विकली। डन।
करो भाई। देखो कितना इजी सब्जेक्ट है, मुझे चिल्लाना ही नहीं पड़ता। बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वालों को कितना चिल्लाना पड़ता है। देखो कितनी आसानी से, कितना हल्का बोल करके सब्जेक्ट निकल जाता है। है ना। यार तुम लोग को नेपियर से बड़ा लगाव है, क्या बात है। तो आई थिंक तुम्हारे पास दो अच्छे आइडियाज हैं। यू कैन गो बाय कोसाइन, यू कैन गो बाय साइन। तो पहले बेटर सॉल्यूशन करते हैं कि सर ये पूरा एक्सप्रेशन को एंगल में जाके निपटाते हैं। तो एंगल में जाने का आइडिया आते ही यू अंडरस्टैंड साइन लॉ 2r साइन b 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b c। अब तो जब सब कुछ साइन कॉस में चल रहा है तो यार एक कॉट को भी साइन कॉस लिख लेते हैं। अब इतना कौन लिखेगा, तीन तीन टर्म। सिग्मा, सिग्मा से तुम लोग मेरी फीलिंग समझ जाते हो ना, ठीक। आई थिंक अब तो तुम्हारे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले भी स्ट्रांग हो चुके हैं कि सर कितने बार रिपीट करोगे b माइनस सी b प्लस सी। b प्लस सी इज साइन ए, ट्राइंगल के लिए क्वेश्चन कर रहे हो ना। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर फॉर ट्राइंगल ए बी सी, है ना। नाउ आई थिंक क्लिक करेगा कि सर ये B और C में ही कन्वर्ट कर लो। तो लेट्स राइट पाई माइनस, तो यू अंडरस्टूड माइनस कॉस B प्लस सी। कर दो प्रोडक्ट इनटू सम, है ना। तो एक काम करते हैं, तुम तो प्रोडक्ट इनटू सम जानते हो कि सर एक टू को अंदर ले जाके प्रोडक्ट इनटू सम लिखते हैं। माइनस 2r स्क्वायर सारे फॉर्मूले तुम्हारे काम आ गए ना कि सर वो 2 sin a cos b फॉर्मूला, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b,
इन दोनों का सम साइन 2b, इन दोनों का डिफरेंस -2c, तो साइन ऑफ -2c यू अंडरस्टैंड, माइनस साइन 2c। अब तुमको लगता नहीं कि सर बाय सिमिलैरिटी अब तो सेम पैटर्न बन रहा होगा ना, तो आगे आने वाले टर्म बन रहे होंगे 2c माइनस 2a, उसका अगला बन रहा होगा 2a माइनस 2b। तो यू अंडरस्टूड कि सर ऑल विल कैंसल 0। आसान। मैंने तो पहले कहा था कि वी कैन ऑल्सो डू इट यूजिंग कोसाइन, कि सर थोड़ी सी 10th वाली मैथमेटिक्स, वो साइक्लिक फॉर्म की कैलकुलेशन, 10th क्लास के कंसेप्ट दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे। अरे स्कूल में इतनी अच्छी कैलकुलेशन करवानी तुमको सिखाई है यार, किसी भी चीज को वेस्ट मत जाने दो। कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कुछ लोग समझ रहे हैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू। कॉस ए अपॉन 2bc अपॉन साइन ए, समझ आया? अब यूजिंग फॉर्मूला, सर ये पूरा क्वांटिटी, ये 2 टाइम्स एरिया है, हाफ BC साइन ए इज डेल्टा, तो योर डिनोमिनेटर बिकम 4 डेल्टा, 1 अपॉन 4 डेल्टा। तो मानते हो डिनोमिनेटर सब में सेम आ गया। अब वो स्कूल वाली कैलकुलेशन कराओ ना कि सर चलो इसको ब्रैकेट खोलते हैं, B4 माइनस C4, लेट्स कलेक्ट टुगेदर, माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब कर लोगे स्कूल मैथमेटिक्स कि सर आगे आने वाली सारी टर्म लिख डालिए, है ना? तो अगर आपने सारी टर्म लिख दी तो आई एम श्योर B4 C4, C4 A4, A4 B4 ये आपस में कट जाएंगे। और ऐसे ही ये भी साइक्लिक ऑर्डर आगे आ रहा होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड कि ऑल टर्म्स गेट कैंसल्ड, गेट द आंसर 0। 10th में थे ऐसे कुछ, है ना, साइक्लिक फॉर्म के खूब तुमसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कराई गई है। अरे मुझे तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते अपना अपना 10th याद आने लग जाता है, ठीक है ना, कि ऐसे क्वेश्चन थे 10th में यार, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ी मेहनत की थी। नहीं, पहला ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट फेस किया था, वरना तो स्कूल लेवल था नहीं, लोकल लेवल, अपनी क्लास के 3rd रैंक, 1st रैंक, 2nd रैंक, पहली बार नेशनल लेवल पर बोर्ड एग्जाम। तुम लोग नहीं, तुम लोग तो बहुत छोटी क्लास से नेशनल लेवल के एग्जाम देने लग गए। अगला निपटा दो, अगला। हो गया? नेक्स्ट पेज में करते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी। एक तुम्हारे दिमाग में एक प्रोसेस तो आ गई होगी कि सर सबको साइन लॉ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम साइड्स से एंगल में ट्रांसफॉर्म होनी है, तो मेरे ख्याल से साइन लॉ विल बी बेस्ट। साइन स्क्वायर ए, अरे 2r साइन ए का स्क्वायर यार, है ना,
प्रॉब्लम को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कुछ लोगों को याद होगा कि सर साइन को कॉट में लेके जाना है, नहीं तो वो जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2b² लिख रहे हो, उसके बजाय मैं इस तरह से कर रहा हूं। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, इसको आप डिफरेंस की मदद ले रहे हो। एपी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम। कई लोग समझ गए मेरी बात को कि मैंने क्या लिखा है। यहां सर ऐसा लिखने में भी कोई तकलीफ नहीं है, और सबको पता है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री के सेट ऑफ फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं ना, ठीक है ना कि कॉट कैसे बनेगा, राइट। अभी देखते हैं कॉट कैसे बनेगा। तो तुम तो जानते हो आई विल मेक यूज ऑफ माई फेवरेट फॉर्मूले। मैं तो सब फेवरेट से ही करता हूं क्वेश्चन। चलो कई लोगों का दिमाग खोलने लग गया कि अरे सर अब कॉट मेरे को क्लिक करके देखो, फजान ने लिख भी दिया कि साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं होता है, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। सही कहा ना मैंने फजान कि सर वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस। तो क्योंकि आपको कॉट में इंटरेस्ट है, तो साइन बी माइनस ए को देख करके फीलिंग आ रही है कि इसे कॉट लाने के लिए अपॉन साइन ए साइन बी जबरदस्ती डाल दीजिए, बाद में देखा जाएगा कि क्या हुआ। साइन सी माइनस बी को जबरदस्ती साइन सी साइन बी दे देते हैं, बाद में सोचेंगे कि कैसे बैलेंस करें। तो मेरे ख्याल से सर ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। ये देखिए ये साइन सी है, तो ये साइन सी यहां आ गया। ये देखिए ये साइन ए है, साइन ए यहां आ गया। और रही बात साइन बी की, तो ये दोनों साइड से कट रहा है, सही है ना। तो आफ्टर दिस स्टेप आई गॉट दिस। किसी को कोई तकलीफ नहीं कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट, ठीक। अरे इतना अच्छा एप्लीकेशन कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले का कंपाउंड एंगल्स में भी नहीं मिल पाता है, नहीं कि सर इतना नहीं यूज कर पा रहे थे। अभी एसओटी ट्रिरो इक्वेशन में ज्यादा अच्छा हमको आपके जो फॉर्मूलेस की लिस्ट थी ना, वो ज्यादा अच्छा एप्लीकेशन मिल रहा है। तो हियर इज कॉट ऑफ आई थिंक ए माइनस कॉट बी एंड हियर बी माइनस सी। डन, प्रॉब्लम ओवर। जिसको नहीं समझ में आया वो घर पे ढूंढेगा कि कहां कॉपी में ये फॉर्मूले लिखवाए थे, है ना, ढूंढेगा। मैं बता दूंगा तो फिर वो आगे भी एग्जाम के बाद भी मेरे ही पास आ जाएगा कि सर फिर बता दो। इससे अच्छा उसको एग्जाम में फेल होने से पहले उसी को कह दिया जाए कि घर पे खुद ढूंढ के कर। एकदम परफेक्ट लिखा है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक। एपी प्रूफ हो गई। 10 सेकेंड्स क्विकली हो गए, 10 सेकेंड, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 5। क्विकली
हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी. इट इज नॉट 1 माइनस कॉस सी, इट इज 1 प्लस कॉस सी रजत. ए कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को कैन राइट 1 प्लस कॉस सी बाई 2. समझ में आना चाहिए, है ना. 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल. अरे वो हाईफाई फॉर्मूले को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो सर, वो एस एस माइनस सी, बाकी उससे हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा आसान है. ठीक है, जब जब जरूरत वाकई में पड़ेगी ना उन फॉर्मूलों की, तब लगाएंगे. ठीक, अभी अभी तो बहुत मामूली कैलकुलेशन से हो रहा है. 1 प्लस कॉस ए इज 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू. समझ पा रहे हो? नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना रुद्र, कि सर ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया. दिस इज b बाई 2 राइट, ये b हो गया. So I think a plus c is 2b. Done. They are in AP. नहीं दूंगा. ठीक, खुश. मैथ सेक्शन के सॉल्यूशन नहीं दूंगा. अगला, सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब समझते हो? सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब है ऑब्टेन इट्स एलिमेंट्स. तो तुम प्रॉब्लम में समझ रहे हो, मुझे 3 एलिमेंट नोन है, आई एम सपोज टू फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट्स. तुम तो जानते हो यार अच्छी तरह से कि सर देयर आर 6 एलिमेंट्स. बस तो सॉल्व फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स. अब तुमने एसी बंद कर दिया, अब तो आवाज और क्लियर आ रही है. हाँ, वैल्यू निकालो, वैल्यू. हाँ सही है. तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग कि सर कोसाइन लॉ. अब मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग इतनी देर से नेपियर के पीछे पड़े थे, अब जब वाकई में नेपियर का बेस्ट एप्लीकेशन आया तब साइलेंट हो गए कि सर ये एकदम फेवरेबल है फॉर नेपियर. स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए. नेपियर का फॉर्मूला कैपिटल बी माइनस सी बाय 2 का जो राइट हैंड साइड है ना, उसके सारे टर्म तो यहां लिखे हुए हैं यार. याद करो कि यहां सर ये भी एक फॉर्मूला. ठीक है, तो जब नेपियर की जरूरत नहीं थी तब से मैं देख रहा हूं सर यूज नेपियर, यूज नेपियर. अब इस सवाल में किसी ने, एक ने भी नहीं लिखा कि यूज नेपियर इज द बेस्ट सॉल्यूशन. देखो कि आपका ये राइट हैंड साइड, करो मैनिपुलेशन.
कॉट 15 डिग्री, नहीं विजय सर मुझसे थोड़ा दूर है, ठीक है ना, बगल में बायो की क्लास चल रही है। कॉट 15 डिग्री कितना होता है? 2 + √3 आई थिंक, याद होगा। अब तो इसको सिंप्लीफाई करो भाई, है ना, तुमको रैशनलाइजेशन वगैरह तो आता ही है कि सर ऊपर नीचे √3 -1 से मन में मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे आ गया 2, ऊपर आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 2 √3, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। तो ये 2 - √3 बन गया, 2 काट दिया ना मैंने, तो मेरे हिसाब से 4 - 3 1 आ गया आफ्टर कैलकुलेशन। तो b - c/2 45, तो मैं डायरेक्ट लिखूं 90, b - c इज 90। अब जिसे अक्ल है वो कहेगा कि b + c एंगल A30, तो b + c तो 150 हो गया ना। मेरी कैलकुलेशन ठीक है जितना मुझे पता है, कोई और बोलेगा कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक। तो आई थिंक एंगल बी एंगल सी तुरंत सॉल्व हो गया। एंगल बी 120 डिग्री, एंगल सी, अब तो तीनों एंगल आ गए 30 डिग्री। ठीक, अब जिसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छा है वो कहेगा सर अब आपको स्मॉल एक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, देखिए 30, देखिए ये भी 30, तो आप लकी हैं, आपका ट्राइंगल आइसोसेल्स है। तो अगर सी और ए एंगल बराबर है तो साइड्स भी बराबर हैं, स्मॉल सी बराबर स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का आंसर 1। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई यहां आकर के कहता कि सर अब आप साइन लॉ लगा लीजिए, है ना। अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल नहीं दिखता तो मैं भी साइन लॉ से ही करता कि C/sin C, A/sin A, फाइंड C, फाइंड A। कुछ दिमाग में गया, है ना, मैथ्स बहुत आसान है नहीं। बाकी मुझे एकदम तकलीफ नहीं है जिसने कहा है कि सर मैंने कोसाइन लॉ से किया, मुझे एकदम तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो भी अच्छा सॉल्यूशन है कि सर मैंने तो क्या किया था, ए एंगल पर गया, क्योंकि देखिए आपका एंगल है दो साइड, तो कॉस ए की मदद से स्मॉल ए निकल आएगा, तो ये भी अच्छा सॉल्यूशन है। b² c² - a² 2 × b × c, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है ना। तो ऑब्टेन 4 - a² इज 3, तो आई गॉट a = 1। और एक बार a आ गया, है ना, अब तो तुम फिर कह देना सर मेरे को फिर से आइसोसेल्स ट्रायंगल फिर पकड़ में आ गया। देखिए आपका स्मॉल ए स्मॉल सी बराबर आ गया। तो भाई मैं अपना दिमाग खोल के कैलकुलेशन करता हूं, ब्लाइंडली नहीं करता हूं, मैं ऑब्जर्वेशन अपना रखते हुए, मैं क्या थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ सोचते हुए कि अच्छा ये रिजल्ट, तो एंगल ए एंगल सी सेम हो गया, तो इससे तो सर सी एंगल भी 30 डिग्री आ गया। और जब ए एंगल पता है सी पता है तो बी कौन नहीं निकाल लेगा। ठीक है ना, तो मेरे ओपिनियन में बोथ सॉल्यूशंस आर वेरी गुड, लेकिन मैं तो जस्ट दिखाना चाह रहा था कि तुमको नेपियर कब क्लिक करना चाहिए। ठीक है ना, कि सर स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल ए, अब क्लिक करना चाहिए था कि यूज नेपियर। ठीक, चलो कल करते कंटिन्यू, है ना। तो होमवर्क मैंने बता दिया, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।